सदियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार बुधवार को गणेश चतुर्थी महापर्व सुमेरपुर उपखंड सहित तकतगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में गणेश चतुर्थी पर ऐतिहासिक गजानन जी की शोभा यात्रा के साथ धूमधाम से गणपति बप्पा मोरया की जय करो के साथ गणपति महोत्सव का शुभारंभ हुआ। बुधवार दोपहर बाद तकतगढ़ नगर के जवाहर चौक स्थित श्री चारभुजा ठाकुर जी मंदिर प्रांगण में ठाकुर जी मंदिर समिति एवं समस्त युवा कार्यकर्ता सहित समस्त 36 कोम नगर वासियों के सानिध्य में नगर के मुखिया एवं तकतगढ़ के राजा रिद्धि सिद्धि के दाता गजानन जी की पूजा अर्चना कर पालकी में विराजमान नगर वासियों द्वारा गजानन जी की पालकी को कंधों पर लेकर पुष्प वर्षा एवं उड़ाते गुलाल के साथ ऐतिहासिक रूप में पुलिस लबास में के साथ शोभा यात्रा का शुभारंभ हुआ। शोभा यात्रा में सबसे आगे घुड़सवारी, डीजे साउंड की धुन एवं बैंड बाजू सहित ढोल थाल की झनकारों के साथ युवाओं द्वारा नाचते गाते और पालकी में विराजमान रिद्धि सिद्धि के दाता गजानन जी एवं शाही रथ में विराजमान लाभार्थी परिवार सहित विभिन्न ट्रैक्टर ट्रॉली में सजाई गई झांकियां एवं गुलाल उड़ाते हुए पुष्प वर्षा के साथ विशाल ऐतिहासिक शोभा यात्रा ठाकुर जी मंदिर से रवाना होकर मुख्य बाजार, महाराणा प्रताप चौक, पुलिस थाना होते हुए नेहरू रोड और नाग चौक होते हुए पुनः ठाकुर के मंदिर विसर्जन होकर मंदिर प्रांगण में गजानन जी को विराजमान कर महाआरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया। बुधवार को गणेश चतुर्थी महापर्व पर सुमेरपुर उपखंड सहित तखतगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में जगह जगह मूर्तिकारों द्वारा बाजारों में मुंहबोली छोटी से लेकर बड़ी बड़ी गणपति मूर्तियां सजाकर रखी, जहां सुबह से ही खरीदारों की भीड़ उमड़ की दिखी, जहां विभिन्न गणपति युवा मंडल कार्यकर्ताओं द्वारा बड़े उत्साह एवं उमंग के साथ किसी ने छोटी तो किसी ने बड़ी गणपति प्रतिमा को खरीदकर गणपति बप्पा मोरया की जयकारों के साथ अपने अपने मोहल्ले में रंग बिरंगी रोशनी से सजे पंडालों में तो किसी ने हर घर में गणपति प्रतिमा को विराजित कर पूजा अर्चना के बाद प्रसाद वितरण की, जहाँ देवुलची 11 तक शाम सुबह दोनों समय पूजा अर्चना एवं महाआरती के साथ गुजराती गरबा नृत्य की धूम मचेगी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के आदर्श नगर मित्र युवा मंत्र मंडल द्वारा नवनिर्मित गणेश मूर्ति का आज मंदिर में स्थापना की गई। गाजी बाजी के साथ स्थानीय नगरवासियों की उपस्थिति में मूर्ति विराजित की गई। आदर्श नगर युवा मित्र मंडल के तत्वाधान में इस ऐतिहासिक और विशाल मूर्ति का निर्माण करवाया गया एवं आज वैदिक मंत्रोच्चार द्वारा एवं प्रातः काल में यज्ञ आहुतियों के साथ मूर्ति विराजित की गई। गौरतलब रहे कि उपखंड मुख्यालय के एकमात्र गणपति मंदिर में यह मूर्ति विराजित की गई। तत्पश्चात महाप्रसाद का वितरण भी किया गया। आगामी अनंत चतुर्थी तक मंदिर परिसर में धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन भी होगा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश से जिले भर में चलाए जा रहे ऑपरेशन एरिया डोमिनेशन के तहत सोजत सिटी थाना पुलिस की बड़ी कामयाबी हाथ लगी। थानाधिकारी देवेंद्र सिंह मैजप्ता द्वारा क्षेत्र के लुंडावास गांव के निकट संदिग्ध स्कॉर्पियो का पीछा किया। तस्कर गाड़ी को झाड़ियों के पास छोड़कर अंधेरा का फायदा उठाकर फरार हो गए। तलाशी के दौरान स्कॉर्पियो गाड़ी में रखा 488 किलोग्राम डोडा पोस्ट बरामद किया गया है। पुलिस फरार हुए तस्करों की तलाश में जुटी है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन थाना पुलिस द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में गिरफ्तार आरोपी को आज न्यायालय में पेश किया गया। मारवाड़ जंक्शन थानाधिकारी भारत सिंह रावत ने बताया कि बिजलियावास गांव निवासी आरोपी दिनेश को आज न्यायालय में पीसी रिमांड पूर्ण होने पर पेश किया गया, जहां न्यायालय द्वारा जेल के आदेश जारी किए। पुलिस द्वारा आरोपी को आज न्यायालय के आदेश से जेल भिजवाया गया। गौरतलब है कि नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी को पाली के निकट से गिरफ्तार किया गया था। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। रायपुर के बिरातिया खुर्द में लोक देवता श्री बाबा रामदेव का प्रसिद्ध 3 दिवसीय मेला इस वर्ष 2 सितंबर से 5 सितंबर तक रायपुर उपखंड के बिरातिया खुर्द गांव स्थित छोटे रुनीचा बाबा रामदेव मंदिर में भरेगा। यह मेला हर वर्ष भादवा में भरता है। 2 सितंबर को मेघवाल समाज द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा और विशाल भजन संध्या का आयोजन होगा। मंदिर के पुजारी संतोष दास महाराज ने बताया कि यह मेला राजस्थान के लोक देवता बाबा रामदेव के चमत्कारी पर्चे की स्मृति में आयोजित किया जाता है। मान्यता है कि बाबा द्वारा दिए गए दल्ला सेठ के पर्चे के बाद से यहाँ बड़े उत्सव की परंपरा चली आ रही है। मेला क्षेत्र में देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शन हेतु पहुंचते हैं। खास बात यह है कि इस मेले में सभी धर्मों के श्रद्धालु बड़ी आस्था के साथ अपनी मुराद लेकर आते हैं। बाबा के दर्शन मात्र से मनोकामनाएं पूर्ण होने और दुखों से मुक्ति मिलने की आस्था जुड़ी हुई है। मेले के आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है।
ग्राम पंचायत सरपंच देवा काठात और मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष गोमान सिंह के नेतृत्व में व्यवस्थाएं की जा रही हैं। मेला मैदान में झूले और दुकानों की सजावट शुरू हो चुकी है। वहीं सफाई व्यवस्था को लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। महाराज कब है? 2 तारीख से शुरू होगा। भजन संध्या वगैरह? भजन संध्या है 3 तारीख को, 4 तारीख को भव्य मेला है। लाखों की संख्या में भक्त लोग यहाँ आते हैं बाबा के चरणों में धूप लगाने के लिए। नेजा का कार्यक्रम? नेजा का कार्यक्रम है 2 तारीख से। मंदिर में क्या देख रहे हैं? बाबा की देख रेख अच्छी है, व्यवस्था बढ़िया है। पब्लिक श्रद्धालु आराम से दर्शन करे और निकले आराम दर्शन कर ले। बिरांटे बाबा रामदेव मेला 2 तारीख से शुरू होगा। 11 के दिन जागरण है और 2 तारीख को ध्वजा चढ़ाई जाएगी और 12 के दिन मेला है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आने की संभावना है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। रायपुर के बरम से देवमाली देवनारायण भगवान की ध्वजा और विशाल रैली लेकर जाते हुए गुर्जर समाज भर का बस स्टैंड पर भाजपा नेता कान सिंह इंदा की टीम द्वारा फूलों की वर्षा की गई और सभी गुर्जर समाज को देवनारायण जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की, जिसमें मंजीत सिंह, घनश्याम सिसोदिया, डूंगरराम बागड़ी, चंपालाल मेवाड़ा, सोहनलाल सुरेश, राजूराम दगदी, महेंद्र पाली, पुष्पेंद्र सिंह, सिद्धार्थ सिंह, विपाल सिंह, राकेश अजीत, मुलाराम साहू, पेमाराम, किशोर बागड़ी, जावेद कुरैशी, भूपेंद्र सिंह, प्रीतम सिंह, जोरावर सिंह, ओम प्रकाश मनोहर सिंह, विजय राजमाली, सुनील प्रजापत, शंकर नायक, मुकेश गुर्जर और पूरी टीम द्वारा फूल वर्षा कर स्वागत किया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत गुरुवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर बजरंग सिंह की अध्यक्षता में उनके कक्ष में पाली जिले के यात्रियों का चयन ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर सिंह ने बताया कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना के अंतर्गत कुल 4,313 फॉर्म भरे गए, जिसमें कुल 6,622 यात्रियों ने यात्रा हेतु आवेदन किया, जिसमें से लॉटरी के दौरान पाली जिले के 1,303 यात्रियों का चयन किया गया, जिसमें से 1,163 यात्री रेल यात्रा की एवं 140 यात्री हवाई यात्रा करेंगे। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा में ट्रेन के द्वारा हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या, वाराणसी, सारनाथ, समेत शिखा, पावापुरी, वाराणसी, सारनाथ, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, आगरा, अयोध्या, द्वारकापुरी, नागेश्वर, सोमनाथ, तिरुपति, पद्मावती, कामाख्या, गुवाहाटी, गंगासागर, कोलकाता, जगन्नाथपुरी, कोणार्क, रामेश्वर, मदुरई, वैष्णो देवी, अमृतसर, वाघा बॉर्डर, महाकालेश्वर, उज्जैन, ओंकारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, घृणेश्वर, एलोरा, गोवा के मंदिर एवं अन्य स्थल, चर्च आदि एवं बिहार शरीफ की विभिन्न ट्रेनों के माध्यम से यात्रा करवाई जाएगी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। हमीरपुर उपखंड के सांडीराव और दुजाना गांव में जैन समाज की ओर से पर्युषण महापर्व के समापन पर सांडीराव, सिंदरू, दुजाना, कोसेलाव, पावा, बिरामी सहित गांवों में शोभा यात्राएं निकाली गई। शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं ने भगवान महावीर स्वामी के जयकारों से वातावरण को गुंजायमान कर दिया। इस मौके पर अठम, अट्ठाई, 9 उपवास, सिद्धि तप समेत सभी तपस्वियों के पारने किए गए। नगर में शांतिनाथ जैन ट्रस्ट मंडल व जैन समाज ने गुरुवार को संवत्सरी क्षमापना महापर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया। वर्ष भर में जाने अनजाने में हुई भूलों के लिए एक दूसरे से क्षमा याचना कर मिच्छामी दुक्कड़म किया। गुरुवार को पारना पांचम पर वरघोड़े का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालु नाचते गाते भगवान शांतिनाथ व नाकुड़ा पार्श्वनाथ मंदिर पहुंचे, जहां दर्शन पूजन किया, तपस्वियों का किया बहुमान। श्री शांतिनाथ जैन ट्रस्ट मंडल के सानिध्य में पुसाल की वास के लाभार्थी परिवार द्वारा तपस्वियों के बहुमान किया गया। 8 दिन तक चलने वाले महापर्व के दौरान जैन धर्म के अनुयायी जैन अवसरों में विराजित साधु साध्वी भगवंतों के सानिध्य में अपने तीर्थंकरों की जीवनी व उनके द्वारा सहे गए कष्टों व किए गए तपों का श्रवण कर अपनी श्रद्धा के अनुसार त्याग पत्र दान किया। जैन धर्म का सबसे बड़ा पर्व है संवत्सरी। आराधना भवन में साध्वी अमित माला श्रीजी एवं क्षत्रिय कुल दीपिका मैत्री माला श्रीजी ममता महाराज ने कहा कि स्वयं सत्य खोजने का पर्व है पर्युषण। आज के दिन हमारे जीवन में पुण्य व पाप का लेखा जोखा करने का दिन है। हमें भी भगवान के बताए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए। इस दौरान शांतिनाथ जैन ट्रस्ट अध्यक्ष महेंद्र भाई किंग, राजू भाई पुनमैया, हंसमुख करनौत राठौर, मनोहर काश्यप, अशोक जैन, पिंटू भाई कामदार सहित जैन समाज के लोग उपस्थित थे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।
मोबाइल आमतौर पर युवाओं को ही नहीं अपितु बच्चों को मोबाइल की लत लग चुकी है। आजकल बच्चों की खेलने की खिलौना नहीं बल्कि मोबाइल चाहिए। अध्यक्ष प्रीति बंसल अध्यक्ष प्रीति कंसल ने बताया कि मोबाइल से लोगों को लाभ भी बहुत है, लेकिन इससे कई नुकसान भी हो रहे हैं। इसका असर अब युवाओं पर ही नहीं बल्कि बच्चों पर भी पड़ने लगा है। मोबाइल का ज्यादा उपयोग करने से आंखों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। कई युवा मोबाइलों का दुरुपयोग करने से अपने रास्ते से भटक रहे हैं। आमतौर पर युवाओं में रील बनाकर फेमस होने का ट्रेंड चल रहा है, जिससे कई युवा अपनी जान गंवा बैठे हैं। इससे कई युवाओं गेम खेलने की लत में भी अपनी जान भी दे चुके हैं। कंसल ने कहा कि छोटे छोटे बच्चों को भी माँ बाप मोबाइल को खेलने के लिए देते हैं, जिससे बच्चों की आंखों पर काफी बुरा असर भी पड़ता है। आमतौर पर देखा गया है कि मोबाइल में रील एवं मूवी देखकर युवा अपनी पढ़ाई को छोड़कर अपराध के रास्ते को पकड़ने लग गए हैं। कंसल ने बताया कि युवा मोबाइल के चक्कर में पड़कर अपनी पढ़ाई से दूर हट जाते हैं, जिससे उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है। बेरोजगारी होने के कारण युवा अपराध के रास्ते पर चल पड़ते हैं। इसका दुरुपयोग करने से मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, जिससे कई अपराध को अंजाम दे रहे हैं। राधे राधे। मैं प्रीति कंसल, अग्रकुल नारी शक्ति भरतपुर अध्यक्ष। मैं आज मोबाइल के बारे में कुछ चर्चा करना चाहूँगी। आजकल देखने में आता है कि लोग मोबाइल के कितने आदी हो गए हैं। हम युवाओं की बात करें तो हर समय युवा नीचे गर्दन किए हुए मोबाइल को देखते रहते हैं, जिससे आजकल सर्वाइकल की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है लोगों में। और रील्स का भी आजकल इतना चलन है कि रील्स बनाते बनाते लोग कहाँ पहुँच जाते हैं, क्या करने लगते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता है। गर्ल्स, बॉयज़, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, इवन अपन छोटे छोटे बच्चों को भी पेरेंट्स मोबाइल दे देते हैं, लो गेम्स खेल लो, जिससे उनका टाइम पास हो जाएगा और वो फ्री रहते हैं। ये बहुत ज़्यादा गलत है। इसके चक्कर में बच्चे उसके आदी हो जाते हैं, गेम्स खेलने लगते हैं। और आजकल हम देखने में न्यूज़ में आ रहा है कि कितने ज़्यादा केसेस होने लग गए हैं कि बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं। इसलिए आप बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। इससे अच्छा है आप टीवी चलाएं, जिससे बच्चे टीवी में। और आजकल हेल्थ के प्रति भी लोग बिल्कुल जागरूक नहीं हैं। मोबाइल के चलते बच्चों का रुझान फिज़िकल एक्टिविटी से बिल्कुल दूर होता जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बच्चों को स्पोर्ट्स में भेजें, स्कूल में करवाएं, घर में करवाएं, घर से बाहर ले जाएं। बच्चों को फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा करवाएंगे तो बच्चे का माइंड भी बहुत शार्प होगा। लेकिन आजकल मोबाइल के चलते हुए सब कुछ चेंज हो गया है। मोबाइल में बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं। आजकल आप ऑनलाइन घर बैठे बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ भी ले सकते हैं, स्टडी भी कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है। अगर हम उसको अच्छे से यूज़ करेंगे तो मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है, और उसको गलत देखेंगे, गलत चीज़ें उसमें देखेंगे तो बहुत गलत है। इसलिए मैं आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मोबाइल का यूज़ कम से कम करें, जिससे हम अपने बच्चों को, अपने परिवारजनों को उसके गलत उपयोग से बचा सकें। धन्यवाद। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।